भारत विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उद्योगों से लेकर स्टार्टअप तक भारत की अर्थव्यवस्था हर मंच पर सकारात्मक संकेत दिखा रही है। हाल ही में आई मैन पावर ग्रुप की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी इस प्रगति का समर्थन करती है। इस वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही के लिए शुद्ध रोजगार आउटलुक में 30% अंक की वृद्धि के साथ भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में रोजगार के अनुकूल अवसर प्रस्तुत करने में छठे स्थान पर रहा है। मैन पावर ग्रुप सर्वेक्षण के अनुसार यह आंकड़ा वैश्विक औसत से 8 अंक ऊपर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 8.2% विकास दर और आर्थिक लचीलेपन से बाजार में नई नौकरियों की उम्मीद जगती है। आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी रोजगार और नई आर्थिक गतिविधियों से भारत की स्थिति मजबूत रहने वाली है। और अब एक नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में। इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के लिए प्रस्तावित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना में सरकार 35 से 40% मूल्यवर्धन स्थानीय तौर पर किए जाने का लक्ष्य रख सकती है। इस तरह अप्रैल 2020 में शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण PLI के लिए 18 से 20% मूल्यवर्धन को अब दोगुना किया जाएगा। आईफोन के आई के साथ उतारे गए iOS 18 लॉन्च के एक दिन बाद ही एप्पल के शेयर मंगलवार को 7% से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। इस उछाल से एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मूल्य के बहुत नजदीक पहुंच गई। एप्पल का शेयर 7.3% चढ़कर दिन के अंत में $207.15 पर पहुंच गया। इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप ओला इलेक्ट्रिक को 7,250 करोड़ रुपए की IPO के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी से मंजूरी मिल गई है। ओला इलेक्ट्रिक IPO लाने वाली देश की पहली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी होगी। प्रमुख वाहन कंपनी टाटा मोटर्स वित्त वर्ष 2029-30 तक अपने इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार में 16,000 करोड़ रुपए से 18,000 करोड़ रुपए के बीच निवेश करने की सोच रही है। देश में अभी इलेक्ट्रिक कार के 4 मॉडल बेच रही कंपनी ने बताया कि मार्च 2026 तक 6 नए मॉडल उतारने का उसका इरादा है। यूटिलिटी वाहनों का निर्यात मई में 50.5% बढ़ा है, जबकि घरेलू थोक बिक्री और उत्पादन में क्रम से 17.6% और 26.9% का इजाफा हुआ है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। भारत ने मई में 24,490 यूटिलिटी वाहनों का निर्यात किया, जो पिछले साल मई में किए गए 16,274 निर्यात की तुलना में 50.5% अधिक है। फूड डिलीवर करने वाली कंपनी जोमेटो अपनी क्विक कॉमर्स बिजनेस यूनिट ब्लिंकिट में 300 करोड़ रुपए का ताजा निवेश करेगी। इस ताजा निवेश के साथ ही अगस्त 2022 में ब्लिंकिट के अधिग्रहण के बाद से जोमेटो ने इसमें कुल 2,300 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र की कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स ने अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और ऑस्ट्रेलिया में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने को बढ़ावा देने के लिए गूगल क्लाउड के साथ लंबी अवधि की साझेदारी की है। गूगल क्लाउड के जेमिनी मॉडल के साथ साथ गूगल की नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए कंपनी व्यापक आधार पर JNI अपनाने के लिए उद्योग विशिष्ट समाधान विकसित करेगी। अदानी डिफेंस और एरोस्पेस ने एज ग्रुप के साथ एग्रीमेंट किया है। इसके तहत दोनों कंपनियां मिसाइल, हथियार, मानव रहित प्लेटफॉर्म और साइबर सिस्टम में रणनीतिक क्षमता साझा करेंगी। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों कंपनी साथ मिलकर भारत और UAE में R&D और डिफेंस एवं एरोस्पेस की प्रोडक्शन और रखरखाव की सुविधाएं लगाएंगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत शेयरों की बिक्री के जरिए 6,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इसके अलावा बैंक राइट्स इशू या QIP के जरिए बाकी रकम जुटा सकता है। फंड का इस्तेमाल बैंक के बिजनेस ग्रोथ को बढ़ावा देने में किया जाएगा। IT सेक्टर की कंपनी ACL टेक को करीब 2,323 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर जर्मनी के कोऑपरेटिव प्राइमरी बैंक APO बैंक से मिला है। ACL टेक का कहना है कि उसे ऑर्डर 7.5 सालों में पूरा करना है। राहुल भाटिया के इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिगो एयरलाइन में 2% हिस्सेदारी बेच दी है। यह हिस्सेदारी 3,367.30 करोड़ रुपए में बेची गई। यह सौदा 4,362.04 रुपए प्रति शेयर के एवरेज प्राइस पर किया गया। मध्य प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली एवं खजुराहो के बीच PM श्री पर्यटन वायु सेवा कल से शुरू हो रही है। 6 सीटों वाले 2 विमानों के जरिए संचालित होने वाली इस सेवा की शुरुआत मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 जून को भोपाल हवाई अड्डे से करेंगे। पहली उड़ान भोपाल, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली की होगी।